पहली जॉब जो जर्मनी में लगी थी, शुरू के 2-3 महीने मैंने वो करी, 450 यूरो तनख्वाह थी उसकी। और उसके बाद जब मेरी सेकंड जॉब लगी थी, वो एक रेस्टोरेंट में लगी थी, तब मैं तकरीबन 1100 कमाता था। और जो मेरी फाइनल जॉब लगी थी। हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी हनीफ के साथ, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करा था कि जर्मनी पहुंचने के नेक्स्ट डे से क्या क्या करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। जर्मनी जाने से पहले वो आपके बड़ी काम आएगी कि कैसे ब्लॉक अकाउंट खुलता है, एनमेल्डिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, बैंक अकाउंट खुलता है, सारी चीज़ें। इस वीडियो में हनीफ क्योंकि 2 महीने हो गए वहाँ पे पहुँच गए, आस्क अबाउट यूरोप के क्लाइंट थे ये, और इन्हें 2 महीने हो गए तकरीबन जर्मनी पहुँचे हुए। तो ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अकोमोडेशन है इनकी, और इस टाइम ये रह भी फ्रैंकफर्ट में रहे, हालांकि पिछली इनका यूनिवर्सिटी कोई और सी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपको तकरीबन 70 दिन हो गए हैं जर्मनी में रहते जी। हुए। आप मुझे अब बताइए स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले अकोमोडेशन का किराया कितना होता है तकरीबन? अकोमोडेशन जिसमें आप रह रहे हैं वो कैसी कैसी सूरतों की मिलती हैं और क्या उनका किराया होता है? मिनहाल भाई अकोमोडेशन यहाँ मतलब आपको 2 टाइप्स की मिलती है। एक यहाँ स्टूडेंट वर्क होते हैं जो एज़ अ हॉस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें एक रूम में एक बंदा रह सकता है। तो उसकी जो है ना रेंट तकरीबन 300 से या फिर 250 भी कहीं-कहीं मिल बिल्कुल। जाती है बेसिकली। 250 या 300 मिल जाती है और उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। आपका बिजली, जो गैस, है ना। पानी, इंटरनेट। हाँ, हाँ। तो लेकिन उसमें आप मतलब पर 1 पर्सन रह सकता है सही है। और उसमें आपको सारी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो आपको मतलब जो वहाँ की स्टूडेंट अथॉरिटी एंड वेयर होती है, जो का, स्टूडेंट हाँ। वेयर की होती है, वो करके दे देती है। स्टूडेंटन वेरका में एक कमरा एक बच्चे के लिए मिलता है। जी। सही है। और दूसरी बात, स्टूडेंटन वेयर का हॉस्टल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है, हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन को स्टूडेंटन वेयर का कहते हैं। ये भी आप बुक करवा सकते हैं। अब दूसरी अकोमोडेशन है जो प्राइवेट अकोमोडेशंस होती हैं, जो आप खुद से घर किराए पे ले सकते हो या पाकिस्तानी लड़कों के साथ रहते हो। मैं कभी स्टूडेंटन वेयर का में नहीं रहा, क्योंकि वहाँ गोरे भी रहते हैं, तो वो हमारे खानों हाँ, की खुशबू से सूंघ के चिढ़ते हैं, और वो बोलते हैं इतने ये तेज खाने तुम लोग। तो मैं कभी ओ नहीं रहा, मैं हमेशा पाकिस्तानियों के साथ ही चिपका हूँ। असल में वहाँ ये होता है ना कि मिनहाल भाई वहाँ शेयर किचन होता है और वहाँ पर शेयर्ड फ्रिज भी होता है, तो मतलब आपका सामान भी फ्रिज में पड़ा होता है और आप एक ही जगह में जाते हो, सब वहाँ एक साथ पकाते हैं, तो वो काफ़ी थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि हर बंदा मतलब यहाँ आप मतलब आपके ज़रिए अगर जो बंदा आता है, उसे तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पहले से स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब आप रह रहे हो प्राइवेट अकोमोडेशन में, सही है। जी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के साथ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानियों के साथ रहने में दुसराहत होती है, अपनापन होता है। अब आप कितना किराया देते हो, और उसमें क्या क्या सीन है? कितने लड़कों के साथ आप रह रहे हो इस टाइम, और कितने कमरे का घर है, क्या सीन होता है उसका, बताओ। ये 1.2 रूम है, यानी कि इसका किचन रूम से अलग है, लेकिन ये घर का ही हिस्सा है। अच्छा। और हाँ, काफ़ी बड़ा रूम है ये, तो इसका रेंट हमारा 310 है और इसमें सारा सब कुछ इंक्लूड्स है। काफ़ी घर ऐसे भी मिलते हैं जिसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता, तो उसके रेंट कम होते हैं, फिर वो आपको सब खुद ही पे करना पड़े। लेकिन अगर आप आना चाहें, तो ऐसा घर ढूँढें कि उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो, क्योंकि आपको फिर परेशानी नहीं रहती है। अच्छा, और 310 किराया है। आप अकेले रहते हो या अपने साथ भी कोई दोस्त को रखा हुआ है? नहीं, दोस्त है साथ में मेरा, एक है तो साथ, हम तो मतलब आधा हाँ। आधा कर लेते हो किराया। हाँ, बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड तो जो हम वहाँ बना होगा उसको आपने रख लिया होगा अपने साथ, हाँ, सही है, और यही ये सही है। बेटर भी होता है क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो बंदा काफ़ी बोर हो जाता है, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो ये है कि बंदे को कोई लोनलीनेस भी फ़ील नहीं होती और काफ़ी अच्छा माहौल भी होता है साथ में। परफेक्ट, ये हो गया। 310 आप किराया दे रहे हो, और ये आप अब इस टाइम फ्रैंकफर्ट में हो, तो ये जी, जी। वाली अकोमोडेशन आप लोगों ने खुद मिलके ढूंढी है, क्योंकि अब आप उस हाँ। शहर में नहीं हो। तो कितना मुश्किल है ढूंढना, और कैसे ढूंढी? मुश्किल तो वैसे होता है क्योंकि मतलब आपको जो है ना वेबसाइट्स के ज़रिए सर्च करना पड़ता है और लेकिन ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, मतलब आपको अगर घर मिल जाए तो उसके बाद जो है ना आपको उनसे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जिससे आप घर ले रहे हाँ, हो। ये तो बड़ा हाँ। यहाँ सारा अपॉइंटमेंट का ही हर सीन है, तो चीज फिर अपॉइंटमेंट भाई, सर फट जाता है। खैर, अच्छा, 310 आपका किराया है, तो आप तकरीबन 155 यूरो देते हो। हाँ, हाँ, सही। तो इसमें शेयरिंग में बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट सब इंक्लूडेड है। हाँ, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सेकंड, अब आप मुझे बताओ कि आपकी सिम सिम कौन सी है, कौन सी लेनी चाहिए, और उसका कितना इंटरनेट का किराया है, कितने का महीने में आपका सिम का खर्चा आता है?
मैंने तो यहाँ वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ से वो मोबाइल ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ इनकी ऑफर्स होती है 2 साल तक की, मतलब आपको हर मंथ जो है ना 49 यूरोस इस तरह से देने पड़ते हैं जब आप एक मोबाइल लेते हो। तो मैंने S22 अल्ट्रा लिया है, तो उसके साथ मेरे अकाउंट से 49 यूरो जाते हैं, तो उसमें मेरा 2 साल तक जो है ना इंटरनेट फ्री है और साथ में मेरी पेमेंट अकाउंट से कटती जा रही है। अच्छा। लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप सिम लेते हो, चाहे आप वोडाफ़ोन लो, चाहे आप दूसरी कोई लो, लीडल से कोई सिम लो, तो उसकी सबके अलग-अलग रेट्स हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ अभी मुझे मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने वोडाफ़ोन से ही ऑफ़र ली थी, तो वहाँ मेरा इंटरनेट फ्री है और मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, उन्हें मोबाइल तो लेना ही होता है, तो वो पाकिस्तान से बेशक ना लें, यहाँ आके लें क्योंकि उन्हें फ़ायदा यही होता है कि यहाँ आपका इंटरनेट जो है ना फ्री हो जाता है 2 साल तक। उसके 49 बाद यूरोज़ बेशक में आप इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, 2 साल तक देते रहो। 2 हाँ, साल बाद नया वो 2 मोबाइल साल ले लो। तक आप पे करते रहो, महँगे टेंशन शौक। फ्री हो। मैं पाकिस्तान से ही खरीद के आया था, मुझे पता नहीं था ये। ख़ैर, अच्छा, अब थर्ड चीज़ पे आते हैं हम, महीने का खर्चा कितना होता है? खाने-पीने का, खाना कैसे बनाते हो? और हलाल खाने के बारे में। ख़ैर हलाल तो हर जगह मिल जाता है, मगर खाने-पीने का खर्चा कितना है? और क्या खाना मतलब कैसे बनाते हो आप लोग? क्या सेटअप है? खाना यहाँ हम लोग अपना पकाते हैं और बाकी रोटी बाहर से भी मिलती है, लेकिन आप घर में भी बना सकते हो, तो हम बाहर से अक्सर आटा ले आते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गूँधने में, बस मुसाफिर हैं तो अभी कर लेते हैं। सीख लिया है और मतलब। अभी हाँ, अभी हमारा खर्चा जो है ना पर हेड पर 150 तक आ जाता है। अच्छा, तो 155 किराया, 49 यूरोज़ गए मोबाइल के, और 150 गया खाने का पर बंदा। इसके अलावा हुँ। आखिरी जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रैवलिंग कैसे करते हो? बस का टिकट जो महीने का बनता है वो कितने का बनता है? जो आप ट्रैवल यहाँ से यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी से वापस यहाँ से जॉब जाते हो, जॉब से वो कितने का है? वो वो जो है ना आपको, मतलब आप हर दिन भी ले सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि फिर जो है ना वो आपको महँगा पड़ जाता है। तो आपको जो है ना, मतलब मैंने जो है ना मंथली टिकट बनाई है तो वो मुझे 148 की मिली है। तो वो मैं पूरे फ्रैंकफर्ट में घूम सकता हूँ। अभी इनके अक्सर मतलब टैक्सेस बढ़ गए, तो उस वज़ह से वो महँगा पड़ता है। लेकिन मिनहाल भाई एज़ अ स्टूडेंट जो है ना, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो, तब आपको 360 की यूरो की टिकट बनानी पड़ती है, जो आपकी पूरे साल चलती है। और वो आपके, मतलब वो मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो ना, तब आप एक टिकट बना सकते हो जो 360 यूरो उस पे लग जाते तो हैं ये और वो ज़्यादा आप अच्छी पूरे है। साल चला सकते हो। हाँ, तो हाँ, लेकिन वो 360 बात यूरो अच्छी की। है। हाँ, 1 यूरो दिन का भी नहीं आया ये तो। 360 यूरो की टिकट आप बनवा लो, पूरे साल वो आपकी चलेगी, किसी चीज़ में भी घूमो, अपने शहर में या बाहर भी। उसमें उसमें ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन आपके मेरे ख़्याल पास से नहीं है, 2 वो से तो आपको नहीं होगा भाई। हाँ, मेरे अभी टाइम नहीं है पे तो मेरे पास। खैर 79 यूरोज़ का टिकट था पूरे महीने का, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। जब मैं बसों वसों पे ट्रैवल करता था, 79 यूरोज़ का मुझे टिकट मिलता था पूरे महीने का, लाइप्ज़िग में जब मैं रहता था। अच्छा, तो ये हो गए सारे खर्चे। तो आपका तकरीबन 500 साढ़े 500 यूरो पर बंदा खर्चा आ जाता है एज अ स्टूडेंट। जो हाँ, मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही थी वो मैं, और अगर आप थोड़ा कपड़े वपड़े खरीद लो, खा पी लो, तो आपका वन 550 600 यूरो तक मैक्सिमम खर्चा आ सकता है हर महीने। आ जाता है, इतना आ ठीक जाता है। अब ये हैं बड़े महँगे शौक आपके। 49 यूरोज़ का मोबाइल मैंने कभी नहीं खरीदा, 150 यूरोज़ की आप टिकट बनवाते हो, मैंने कभी भी नहीं बनवाई। तो आपका चलो अब किराया इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा अब अफ़ोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है कि आप कैसे ये अफ़ोर्ड करते हो। आपकी पार्ट टाइम जॉब पे, इसलिए इसी सवाल के साथ हम आपके पार्ट टाइम जॉब पे आते हैं कि आपको अब 2 महीने हो गए हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कैसे मिलती है? क्या क्या होती है? कितने पैसे कमाए जाते हैं? तो अब हम आप इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। है। मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली डिलीवरी की, तो मैं यहाँ डोमिनोज़ है। मैं जहाँ पहले क्लाउस्टल में था, मैं वहाँ डोमिनोज़ में कर रहा था, बट मैं अभी फ्रैंकफर्ट में आ गया हूँ। तो यहाँ मुझे अभी 6 दिन हुए और मुझे जॉब मिल गई, तो मैं अभी 2 दिन से वहाँ अभी डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ। डोमिनोज़ में। लेकिन हाँ, वहाँ मैं डोमिनोज़ में कर रहा था, यहाँ भी मुझे डोमिनोज़ में ही मिली क्योंकि ऐज़ मैंने उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बताया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप किसी दूसरी जगह में भी मतलब कर सकते हो। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी पहुँचने के कितने दिन में आपको जॉब मिल गई थी? जब आप जर्मनी लैंड करे, उसके कितने दिन में जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम? वहाँ मुझे तकरीबन 5वें दिन ही जॉब मिल गई थी क्योंकि 5वें दिन ही जॉब। अब ये है ना कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ अगर आ जाएँ तो वो यहाँ खुद से सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर करते हैं, तो
उस बिहाफ़ पर मुझे ईज़िली मिल गई थी। आपको स्टूडेंट्स ने हेल्प कर दी थी पार्ट टाइम जॉब हाँ, ढूँढने में और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, जो आप जहाँ जिस शहर में भी जाते हैं, जहाँ भी जर्मनी में या कहीं और पढ़ने जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं और पाकिस्तानीज़ एक-दूसरे की मदद कर देते हैं। मगर ख़ैर ये जो जॉब होती है, आपने कितने घंटे के लिए जॉब स्टूडेंट को वीक में करना अलाउड होती है? यहाँ बेसिकली जो है ना 20 हावर्स की जो है ना आपको इजाज़त है पर वीक। ओके, तो वो आप कर सकते हो, तो वो बेशक आप मतलब कि आपकी जो वीक है, जो मतलब आप फ्री हो तो आप कोई 2 दिन निकालो, उसी दिन में आप रोज़ाना मतलब 10 हावर्स की शिफ्ट लगा दो या फिर आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन आप हर वीक जो है ना 20 हावर्स कर सकते हो। तो उसकी वो मिनी जॉब कहलाती है, वो आप तकरीबन 550 यूरो तक उसमें अर्न कर लेते हो। उसके महीने के। अलावा एक हाँ, महीने के। उसके अलावा इनकी फुल टाइम जॉब आती है, जो आपको 8 हावर्स की करनी पड़ती है। पर डे 8 आवर्स, वीकली 40 आवर्स। हाँ, वीकली 40 हावर्स आप वो कर सकते हैं। वो साल में कितने तो महीने कर सकते हैं, लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स? साल में 3 महीने कर 3 सकते हैं। महीने के। समर वेकेशंस में आप अपनी फुल टाइम जॉब कर सकते हो और नॉर्मल स्टडी करते टाइम आपको 20 आवर्स अ वीक, क्योंकि समर में छुट्टियाँ होती हैं, आप स्टूडेंट नहीं रहते हो एक, तो आप 40 आवर्स अ वीक जो नॉर्मल या फुल टाइम जॉब की इजाज़त होती है वो कर सकते हो और 20 आवर्स अ वीक वैसे आप एज़ अ स्टूडेंट। अच्छा, आपने मतलब ब्लॉक अकाउंट के पैसे कोई इस्तेमाल नहीं करे अभी तक, ब्लॉक अकाउंट ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, नहीं। तो बिल्कुल मतलब वो वैसे ही पड़ा यही हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि देखो आप जॉब कर सकते हो, हर जगह की अलग-अलग ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। अब आप वो कैसे करते हो, वो आपको वहाँ पहुँचने के बाद उस जगह के बारे में, उस जगह के कानून पता चलते हैं। तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराइए कि हम वहाँ जाएँगे और वहाँ जॉब करने की इजाज़त नहीं है। जॉब स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं और वो आराम से महीने के कुछ नहीं तो 500-600 यूरो वैसे भी कमा लेते हैं स्टूडेंट वर्किंग आवर्स पे भी, और उससे ज़्यादा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमाते हैं। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। मगर इसके साथ-साथ आप मुझे ये बताइए कि अच्छा, आप पार्ट टाइम जॉब से ही अपने सारे खर्चे उठाते हैं और आप बिल्कुल बिल्कुल। भी ब्लॉक अकाउंट आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो आप पाकिस्तान भेजते रहते हैं, आप जमा होने रहते हैं, वही। तो आप भी ऐसे ये करें, तो उसमें ट्रांज़ैक्शन आप बिल्कुल करते रहिए। मतलब ट्रांज़ैक्शन अगर आप करते रहेंगे तो हाँ, बेहोडे को भी लगेगा जब आप दोबारा वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाएँगे कि हाँ, ये अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा है या निकाल-बाहर कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी चल रही है कहानी। और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार, ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अगर उन्हें पता चले तो वो बुरा मनाते हैं कि भैया तुम काम करने आए हो या पढ़ाई करने आए हो, सही बात है? बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें हाँ, जर्मन आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। वो नहीं, वो उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, जॉब मिल जाती है विदाउट नॉर्मल जर्मनी। डिलीवरी जॉब्स वैसे ही मिल जाती हैं, उसमें जर्मन आने की कोई ये नॉर्मल हाँ, जो स्टूडेंट जॉब लेकिन होती है। जब आपको जर्मन आ जाए क्योंकि आप यहाँ रहते हो, जब आपका यहाँ से A2 ही हो जाए ना, तो आपको यहाँ बहुत सी अच्छी जॉब्स मिल सकती है और बिल्कुल। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होटल के रिसेप्शंस पर काम करते हैं और उनकी जो है ना 1600 यूरो इतनी तक की है और वो तकरीबन मतलब 40 हावर्स में वीक करते हैं और उनको काफ़ी अच्छी पे मिलती है क्योंकि वो एज़ आप रिसेप्शन पर बैठे होते हो और सब कुछ हैंडल करे हो तो वहाँ काफ़ी अच्छी पे मिल जाती है। लेकिन उसके लिए है कि आपको जर्मन 2 में जब आप यहाँ A2 तक कर लेते हो तब उतनी जर्मन आपको आ जाती है। यही मैं भी कहता हूँ कि 4 से 6 महीने आपको भई हर मुल्क में सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद आपको जब उस मुल्क की ज़बान आ जाए और तौर-तरीके पता चल जाएँ, तो आपकी तनख्वाह भी ऑटोमैटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस बात का हमेशा ज़हन में रखिए कि आप सब स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट की तरह बिहेव करें, अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ें, जॉब-वॉब चलती रहेगी, आप अपने लाइफ़ का सोचें और सेटल होने का सोचें, तब आपका ये सब चलता रहेगा। अच्छा, तो आप तकरीबन आपके जितने भी जानने वाले हैं जो अभी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, आप लोग खर्चा अपना उन्हीं पैसों से निकाल लेते हो, ब्लॉक अकाउंट को बिल्कुल भी बिल्कुल। टच नहीं करते हो। और तकरीबन कितने आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमा लेते हो आप लोग महीने के? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो अभी 40 आवर्स लगा लेता हूँ तो मेरे 900 यूरो तक आ जाते हैं। क्योंकि अभी लेकिन आपको जर्मन नहीं आती। हाँ। तो लेकिन अगर आपको जर्मन आ जाती है तो आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल जॉब मिल जाती है और फिर आप अच्छे अर्न कर सकते हो। हाँ, तो अभी आप जब जर्मन सीख जाओगे तो आपके साथ भी इंशाल्लाह यही हो जाएगा। और वो भी आपका महीने का खर्चा 500, 550, 600 यूरो है, तब भी आप 300 यूरो सेव कर लेते होगे। वो पाकिस्तान भेज दिया करो अपनी अम्मा को, बोला करो ये देखें हो गया। मगर अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करो भाई। और आप आराम आराम से ज़बान सीखे। ज़बान जब मैंने नहीं सीखी थी, तब मेरी भी पहली जॉब जो जर्मनी में लगी थी, शुरू के 2-3 महीने मैंने वो करी, 450 यूरो तनख्वाह थी उसकी। और उसके बाद जब मेरी सेकंड जॉब लगी थी, वो एक रेस्टोरेंट में लगी थी, तब मैं तकरीबन 1100 कमाता था। और जो मेरी फाइनल जॉब लगी थी वो 2600 यूरो, 2600 यूरोज़। और मेरे कई दोस्त जो जर्मन में बिल्कुल प्रोफिशिएंट थे,
वो 2600 यूरोस तक कमाते हुए थे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, और बकौल आपके 1600 यूरो तो आसानी से बंदा निकाल लेता है, हैं? यहाँ निकाल लेते, लेकिन वो शेयर पर भी डिपेंड करता है आप किस शहर में रहते हो। तो अभी मैं फ्रैंकफर्ट में आया हूँ, वैसे तो मेरा खर्चा यहाँ भी कम ही है, जैसे मेरा क्लाउस्टल में था, उसी हिसाब से तो यहाँ मुझे जॉब मिली है। तो उसमें ये है कि मेरा तकरीबन 1200 तक क्रॉस कर जाएगा। भाई हनीफ, अगर फाइनली आप कोई बात कहना चाहो, क्योंकि अब मैं ये वीडियो कंक्लूड करूं तो इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप अपनी फाइनल, जो आप लोगों इतने सारे लोगों ने सुना है, एक काम की बात करूं, वो काम की बात करो, फिर हम ख़त्म करते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार अगर कोई बंदा पढ़ना चाह रहा हो और अच्छी पढ़ाई करना चाह रहा हो, तो उसके लिए जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है, और वो अपने सारे प्रोसेस में अगर आपको शामिल कर ले, तो वो भी काफ़ी बेटर रहेगा। और दूसरी बात, मतलब कोई कुछ ना घबराए, क्योंकि यहाँ पर सारे मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप सब मतलब लड़कों से मिल जाते हैं, मिल-गुल जाते हैं, तो जितने नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपना प्रोसेस आपसे अभी भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल घबराएँ ना, क्योंकि यहाँ आपके सारे भाई बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कराची से तो इसलिए क्योंकि वहाँ का अपॉइंटमेंट सिस्टम अच्छा है, अल्लाह करे इस्लामाबाद एम्बेसी का भी अपॉइंटमेंट सिस्टम अच्छा हो जाए। और बेशक मुझसे या किसी और कंसल्टेंट से आप लोग करवा रहे हो, ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए या अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो दे दीजिए, और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा किसी और एक्साइटिंग टॉपिक पे। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो।